एवं मृत्युविनाशनं भयहरम् साम्राज्यमुक्तिप्रदम् नानाभूतगणान्वितं दिविपदैः देवैः सदा सेवितम्। कक्षा 9 विषय संस्कृत के अंतर्गत आदि कवि वाल्मीकि नामक पाठ का अगला गद्य खंड। अथ कदाचित स ब्रह्मर्षेः नारदात् भगवतो रामस्य लोक कल्याणकरं वृत्तं शुश्राव। अथ अर्थात इसके अनंतर, कदाचित किसी समय, स ब्रह्मर्षेः स उन्होंने अर्थात आदि कवि वाल्मीकि ने, ब्रह्मर्षेः नारदात ब्रह्मर्षि नारद के मुख से अथवा नारद से, भगवतो रामस्य भगवान श्री राम का, लोक कल्याणकरम लोक का कल्याण करने वाले, वृत्तं चरित्र को, शुश्राव सुना। अर्थात तात्पर्य यह है कि इसके पश्चात किसी समय उन महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मर्षि नारद के मुख से भगवान श्री राम का लोक कल्याणकारी, समस्त प्रजाजन के लिए हितकारी जो चरित्र था, उसे उन्होंने उनके मुख से सुना। तदा प्रभृत्येव रामचरितं काव्यबद्धं कर्तुम आकांक्षते स्म। कह रहे हैं तदा प्रभृत्येव, तदा उसी समय से, प्रभृत्येव लेकर के, तदा प्रभृत्येव अर्थात उसी समय से, जब से उन्होंने श्री राम का चरित्र सुना था, उसी समय से लेकर, रामचरितम काव्यबद्धम भगवान श्री राम के चरित्र को काव्य में निबद्ध कर्तुम करने के लिए, आकांक्षते स्म उनके अंदर इच्छा व्यक्त हुई। अथ अथैकदा महर्षि माध्यन्दिन सवनाय प्रयाग मंडलांतर्गतां तमसा नदीं गच्छन्नासीत्। अर्थात अथ एकदा, अथ इसके अनंतर, एकदा एक बार, महर्षि वाल्मीकि, माध्यन्दिन सवनाय माध्यन्दिन सवन के लिए, प्रयाग मंडलांतर्गताम प्रयागराज मंडल के अंतर्गत, तमसा नदीम तमसा नदी पर, गच्छन्नासीत् गए थे। तात्पर्य यह है कि जब उन्होंने भगवान श्री राम का चरित्र नारद मुनि से सुना, तो उनके अंदर रामचरित को काव्यबद्ध करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उसके पश्चात एक बार महर्षि वाल्मीकि माध्यन्दिन सवन हेतु प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी पर पहुँचे। तत्र वनश्रियं निरीक्षमाणो महामुनिः स्वच्छन्दं विचरन्तं क्रौंच मिथुनमेकमपश्यत्। अर्थात तत्र वनश्रियम वहाँ वन के आश्रय लिए हुए, निरीक्षमाणः निरीक्षण करने वाले, महामुनि आदि कवि वाल्मीकि ने, स्वच्छंदम विचरंतम स्वतंत्रता पूर्वक, विचरंतम भ्रमण करने वाले या विचरण करने वाले, क्रौंच मिथुनम एकम अपश्यत एकम क्रौंच मिथुनम अपश्यत, एकम अर्थात एक, क्रौंच मिथुनम क्रौंच पक्षी के जोड़े को, अपश्यत देखा। वहां पर जब तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने वन का निरीक्षण करते समय, वन में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हुए क्रौंच पक्षी के
एक जोड़े को देखा। आगे कहते हैं, पश्यतेव तस्य कश्चित् पाप निश्चयो व्याधः तस्मान् मिथुनादेकं बाणेन विजघान। अर्थात पश्यत एव, महर्षि वाल्मीकि के देखते देखते ही, तस्य कश्चित् पाप निश्चय, तस्य अर्थात उन महर्षि वाल्मीकि के, पश्यतः एव देखते ही देखते, कश्चित् पाप निश्चय, कश्चित् कोई, पाप निश्चय पाप का निश्चय कर चुका हुआ, हत्या का निश्चय कर चुका हुआ, व्याधः बहेलिया, तस्मान मिथुनाद एकम, तस्मात उस मिथुनात क्रौंच पक्षी के जोड़े में से, एकम एक को, बाणेन अपने बाण द्वारा, विजघान मार डाला। अर्थात जब मुनि महर्षि वाल्मीकि उन पक्षियों को देख रहे थे, अभी वह देख ही रहे थे, तब तक एक बहेलिया आया और उस पापी बहेलिये ने उन दोनों में से एक को मार डाला। बाणेन विद्धम महितले लुंठन्तं शोणित परितांगम तं विलोक्य क्रौंची करुणया गिरा रुराव। अर्थात बाणेन विद्धम, व्याध द्वारा बाण से, विद्धम बीधा गया, महितले लुंठन्तम तथा पृथ्वी तल पर पड़ा हुआ या गिरा हुआ, शोणित परितांगम खून से लथपथ अंग वाले, तम उस क्रौंच को, विलोक्य देखकर, क्रौंची क्रौंची पक्षी, करुणया गिरा करुणा से पूर्ण वाणी में या वाणी द्वारा, रुराव रोने लगी। तात्पर्य यह है कि जब व्याध ने बाण द्वारा क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला, पुरुष को यानी क्रौंच को मार डाला, तब खून से लथपथ और पृथ्वी पर पड़े हुए बाण से बिधे हुए उस क्रौंच को देखकर क्रौंची अत्यंत करुणा से युक्त वाणी में जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। आगे कहते हैं, क्रौंच्याः करुणारवं श्रावं श्रावं मुनि हृदयालीनः शोकानल परिद्रुतः करुण रसः श्लोकच्छलाद हृदयादेवं निर्गतो भवत्। अर्थात क्रौंच्याः, क्रौंची के, करुणारवम अत्यंत करुण जो उसका रुदन था, उस करुण रुदन को सुन करके, आर्त रुदन को सुन करके, श्रावम श्रावम बार बार सुन करके, मुनि हृदयालीनः महर्षि वाल्मीकि के हृदय में छिपा हुआ, स्थापित, शोकानलः शोक की जो अग्नि थी, दुख की जो अग्नि थी, कष्ट की जो अग्नि थी, वह परिद्रुतः परिणत होकर, करुण रसः करुण रस से युक्त होते हुए, श्लोकच्छलाद श्लोक के रूप में निकल करके, हृदयादेवम हृदय से, एवं इस प्रकार, निर्गतः अभवत बाहर निकला। तात्पर्य यह है कि क्रौंची पक्षी के रुदन से, अत्यंत आर्त रुदन द्वारा महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया और उसके रुदन को सुन सुनकर उनके हृदय में पहले से जो एक करुणा का भाव था, वह श्लोक के रूप में, वह करुणा का भाव, वह शोक की अग्नि श्लोक के रूप में परिणत होकर उनके हृदय से बाहर प्रस्फुटित हुई।